इस समय देश में आम चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष देश की आम जनता को गुमराह कर रहा है कि मौजूदा सरकार अगर फिर से सत्ता में आती है तो संविधान में व्यापक संशोधन होंगे। इस कयासबाजी को सरकार और सत्तारूढ़ दल ने अफवाह बताया है, लेकिन विपक्ष देश को गुमराह करने वाली सियासत कर रहा है। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद से यह क्रम लगातार चलता आ रहा है। भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान में 42वां संशोधन सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए थे। ये संशोधन अब तक का सबसे व्यापक और विवादास्पद रहा है। उस वक्त ऐसा लगा था कि इस संशोधन के द्वारा सरकार कुछ भी बदल सकती है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इसमें भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को प्रतिबंधित किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद कई शक्तियां छीन ली गईं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान किया गया। इसने केंद्र सरकार को और अधिक शक्तियां हस्तांतरित कर दी। संसद को संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपने भाषणों में ये कहते दिखे हैं कि अगर संविधान को बदलने की जरूरत पड़ती है तो उसे बदला जाएगा। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि अब तक कुल 106 संवैधानिक संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें 75 बार कांग्रेस ने सत्ता में रहते संविधान में संशोधन किए हैं। नेहरू की सरकार में 17 बार, लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में 3 बार, इंदिरा गांधी की सरकार में 29, राजीव गांधी की सरकार में 10 बार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 10 बार, मनमोहन सिंह की सरकार में 6 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। संविधान संशोधन का डर दिखाकर जनता को गुमराह करने वाला विपक्ष भूल गया है कि सबसे अधिक संशोधन अब तक वही लोग करते आए हैं।